गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआर के जीके जीएस से संबंधित प्रश्न करने वाले, ध्यान दीजिएगा। यह जो क्लास है, ठीक है, यह 43 है। और भी जो मैंने मैथ के जीके जीएस के क्लासेस करवा रखे हैं वैसे आपको ऊपर आई बटन मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में A to Z क्लासेस का लिंक दे रखा है, इसलिए काम करना, जाके जरूर से जरूर देख लेना, ठीक है। और यह जो है क्लास 43 है, और जैसे ही 50 क्लास होगा आपको जो है 1000 क्वेश्चन का मैराथन देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद भी आपको क्लास रेगुलर मिलता रहेगा, इसलिए काम करना, ठीक है। आप लोग जरूर से जरूर देखना रेगुलर एकदम से, ठीक है। 8 बजे सुबह क्लास होता है। तो ये रहा पहला प्रश्न, भारत पाकिस्तान सीमा का निर्धारण किस अंग्रेज व्यक्ति की अध्यक्षता में हुआ, ठीक है। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच ब्रिटिश पर्सन वाज द डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। ऑप्शन है डूरंड, मैकमोहन, रेडक्लिफ, माउंटबेटन। इसका जो सही आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन सी, रेड क्लिफ। क्लियर। इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, और अगर भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा की बात करें तो उसे जो है रेड क्लिफ रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को भी याद कर लेना, ओके। नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर के समतुल्य थल सेना में कौन सा पद होता है। विच रैंक इन द आर्मी इज इक्विवेलेंट टू द लेफ्टिनेंट कमांडर ऑफ द नेवी। ऑप्शन है मेजर है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, कप्तान है और कर्नल है, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, मेजर। तो कहने का मतलब अगर नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर की बात करें तो वह जो है इक्विवेलेंट होता है किसके, थल सेना में मेजर के बराबर होता है, ओके। इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ऑप्शन है, ठीक है, रूस, चीन, फ्रांस, अमेरिका। इसका जो सही आंसर है आप लोग याद कर लेना, वह हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन, ठीक है। तो अगर कर्क रेखा की बात करें तो निम्न में अगर कहा जाए तो भैया चीन से होकर क्या है, यहाँ गुजरती है, ओके। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है, ताकि इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए जाके जरूर जरूर सब्सक्राइब कर डालना, ओके। इसके बाद ये अगला प्रश्न, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के निकट कौन सा तारा है, ठीक है। विच स्टार इज क्लोजेस्ट टू अर्थ एक्सेप्ट द सन। ऑप्शन है आकाश गंगा, ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ग्रहिका, उल्काएं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन, प्रोक्सिमा सेंचुरी, आप लोग याद कर लेना, ओके, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है। भी शेप्ड वैली इज फॉर्म्ड बाय। ऑप्शन है युवा नदी, ठीक है, प्रौढ़ नदी, वृद्ध नदी, इन सभी के द्वारा। तो भैया इसका जो सही आंसर है आप लोग अभी कभी याद कर लेना, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन ए, युवा नदी, ठीक है। तो अगर भी आकार की घाटी की बात करें तो वह किसके द्वारा होता है, तो युवा नदी के द्वारा, ओके, युवा नदी। इसके बाद ये है अगला प्रश्न, अजंता की गुफाओं के चित्र किससे संबंधित है। ऑप्शन है चंदेल, आर्यों से, जैनियों से, गौतम बुद्ध से। तो भैया इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गौतम बुद्ध से, ठीक है। तो अजंता की अगर गुफाओं की बात करें तो उसका जो चित्र है वह किससे संबंधित है, गौतम बुद्ध से, याद कर लेना, गौतम बुद्ध से, ठीक है। इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो विच इज ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा नदी रिवर। ऑप्शन है यमुना, तुंगभद्रा, रावी, व्यास। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तुंगभद्रा। अगर कृष्णा नदी के सहायक नदी की बात करें तो भैया वह कौन है, तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा, ओके। इसके बाद ये अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कौन सा आंदोलन शुरू किया। विच मूवमेंट वाज फर्स्ट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। ऑप्शन है चंपारण, और सहयोग, भारत छोड़ो, दांडी यात्रा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आ जाएगा ऑप्शन ए, चंपारण। तो महात्मा गांधी ने जो है सर्वप्रथम कौन सा, चंपारण, ध्यान दीजिएगा, चंपारण आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। तो अगर आप लोगों में से कोई जीडी के बच्चे हो, ध्यान से सुन लेना, जीडी के बच्चे हो तो उसका क्लास रात के 8 बजे होता है। नेवी एमआर जो है सुबह 8 बजे होता है। आप लोग रेगुलर देख भी रहे होगे, ज़्यादा से अगर कोई देख रहे हैं उनको पता होगा, ठीक है। और टॉपिक वाइज क्लासेस एक जो है वह रात के 10:30 बजे होता है। वह सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान में रखते हुए मैंने उस स्टार्ट किया, इसलिए काम करना, नहीं रात को हो सके तो मॉर्निंग में उठ करके जरूर से जरूर देख लेना, आप ही के लिए बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, ओके। इसके बाद ये अगला प्रश्न, गैरी कास्पारोव किस खेल से संबंधित है। गैरी कास्पारोव इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। ऑप्शन है टेनिस है, हॉकी है, क्रिकेट है, शतरंज है, ठीक है। इसका जो सही आंसर है आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन डी, ठीक है, शतरंज। तो अगर गैरी कास्पारोव की बात करें तो वह किस खेल से संबंधित है, शतरंज से संबंधित है, ओके। इसके बाद ये रहे, सूर्य में हमें कौन सा विटामिन मिलता है, मतलब सूर्य से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। विच विटामिन डू वी गेट फ्रॉम द सन। तो आप लोगों में से बहुत
बखूबी पता होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन ई। तो भैया इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब विटामिन डी, ठीक है। तो हम लोग को सूर्य से जो है विटामिन डी मिलता है, ओके। इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज अ रॉकेट वर्क? ऑप्शन है गति के तीसरे नियम पर, ठीक है, रेखीय संवेग संरक्षण पर, या प्रणोद मतलब थ्रस्ट जिसे बोलते हो, या तो इन सभी पर। तो अगर बात करें रॉकेट की तो आप लोग ध्यान से सुन लेना, इसका हो जाएगा सभी, ठीक है। तो यहाँ से सुन लेना, इसका हो जाएगा सभी, ठीक है। तो यहाँ से उसको भी ध्यान में रख लेना। बात करें रॉकेट पहला गति का तीसरा नियम ध्यान में रख लेना। रॉकेट पहला गति का जो तीसरा नियम है, ठीक है, एक्शन रिएक्शन फॉलो करता है। उसके बाद जो है रैखिक संवेग संरक्षण जो है, ठीक है, इसका भी फॉलो करता है। रैखिक संवेग संरक्षण जो है, ठीक है, इसका भी फॉलो करता है। आपको करना क्या, तीनों का भी दिमाग का रूल फॉलो करता है। आपको करना क्या, तीनों। इसके बाद ये अगला प्रश्न, वर्षा की बूंद किसके कारण गोल होती है? ठीक है, वाई इज अ रेन ड्रॉप राउंड, ठीक है। ऑप्शन है किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, या तो श्यानता के कारण, बर्नौली सिद्धांत के कारण, या विस्कासिता के कारण, ठीक है। इसका जो सही आंसर है आप लोग याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ए जो है, ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंदें गोल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पूछा जाता है, ठीक है। एक वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, ठीक है, इसका वेग जो है 2 मीटर पर सेकंड है, तो वस्तु की गति जुड़ जाए, ठीक है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5 kg एंड इट्स वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड, देन व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। गति जुड़ जाए या तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअली में? तो फॉर्मूले की अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि हाफ एम बी स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, हाफ, ठीक है, एम भी स्क्वायर जो है यही मेरा होता है काइनेटिक एनर्जी या तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, ठीक है। एम से यहाँ पे मास हो गया मतलब द्रव्यमान, ठीक है, और यहाँ पे यह जो भी हो गया वेलोसिटी मतलब वेग जिसे बोलते हो, ठीक है। तो आप लोग बखूबी समझ गए होंगे कैसे बनाना है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे करेंगे क्या, 1/2 हो गया, मास मेरा कितना है 5 हो गया, भी स्क्वायर का मतलब कहने का 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4, 2 दूनी 4 हो गया, 5 दूनी 10, तो भैया 10 जूल, ठीक है। कार्य और ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कार्य और ऊर्जा का जूल होता है, क्या, कार्य और ऊर्जा का जूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको सिंपल दिख रहा होगा, ऑप्शन ए जो है वही मेरा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न, ट्यूबलाइट के कार्य किसके हाँ कार्य करने का सिद्धांत है, ठीक है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्यूबलाइट इज, ऑप्शन है गैसों का विद्युत विसर्जन, ठीक है, और विद्युत का प्रभाव, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, स्वप्रेरण, ठीक है, जिसको कि इंडक्शन बोलते हैं। इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन ए, गैसों का विद्युत विसर्जन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ गैसेज, ओके। अब इसके बाद एक काम आपको कर देना है, ठीक है, आप लोग लाइक नहीं किए हो तो जाके लाइक जरूर से ज़रूर कर देना यार, सपोर्ट करो लाइक करके, ठीक है। अब उसके बाद एक काम करना, आपके फैमिली मेम्बर व्हाट्सएप, फेसबुक या तो फ्रेंड्स वगैरह जो भी है सबको शेयर कर दो, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे क्लास करने में, बिल्कुल मजा आएगा, इसलिए शेयर वगैरह किया करो, सपोर्ट करो, और कुछ नहीं, यही चाहता हूँ आपसे, ठीक है। इसके बाद ये अगला प्रश्न, एक बार की धड़कन में हृदय रक्त धकेलता है, ठीक है, द हार्ट पुशेज ब्लड इन 1 बीट, ऑप्शन है 70 ml, ठीक है, 50 ml, या मिली जो बोलो 60 ml, या तो 100 ml, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन ए 70 ml। तो एक बार अगर दिल के हृदय के अगर बीट की बात करें या धड़क की बात करें, ठीक है, तो कितना रक्त धकेलता है, वह जो है 70 ml रक्त धकेलता है, ओके। तो इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, निमोनिया निम्न में से शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स, ऑप्शन है फेफड़ा, हृदय, किडनी, लीवर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है फेफड़ा। तो निमोनिया की बात करें तो निमोनिया जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है, ठीक है। यह जो है आपको ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलेगा, निमोनिया का शिकायत तो उसमें अक्सर ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो दिए गए द्रव्यमान का संवेग 4 गुना करने पर गतिज ऊर्जा का मान पहले की अपेक्षा हो जाएगा। तो बाय मल्टीप्लाइंग द मोमेंटम ऑफ द गिवन मास बाय 4 द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी एज एक्सपेक्टेड, ऑप्शन हो जाएगा 16 गुना, 8 गुना, 2 गुना या 4 गुना, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन मेरा यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 16 गुना, ठीक है। तो यहाँ पे 4 गुना पूछा जा रहा है तो यहाँ पे मेरा 16 गुना हो गया, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ओके। इसके बाद ये अगला प्रश्न, रेडियो एक्टिवता का मात्रक है, द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज, ऑप्शन है हर्ट्ज, क्यूरी, वाट, वोल्टेज। तो भैया इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को पता होगा, ऑप्शन बी क्यूरी, क्या, ऑप्शन बी क्यूरी या तो मैरी क्यूरी जिसे बोलते हो, ओके,
उन्हीं के नाम से यह है। इसके बाद ये अगला प्रश्न, निम्न में से विद्युत का कुचालक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन है ग्रेफाइट, नमक का घोल, नाइट्रिक एसिड, शुद्ध पानी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, शुद्ध पानी। ठीक है, क्या शुद्ध पानी। अगर शुद्ध पानी की बात करें तो उसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जो है वह प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, ओके, वह कुचालक होता है। अब इसके बाद यहाँ पे बात करें, आप लोगों में से अगर कोई टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको कोई टेलीग्राम से मिलेगा क्या, तो यार पीडीएफ चाहिए ही चाहिए आपको, ये बात तो पता होगा। ठीक है, और मैराथन होने वाला उसके लिए तो 1000 क्वेश्चन से और भी लंबा छोटा पीडीएफ होगा। तो एक काम करना, वो सब पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप क्लिक करो, वहाँ ज्वाइन कर लो। ठीक है, हो सकता है आपके फ़ोन में टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल हो, आप इंस्टॉल करके तब लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन करना है। ठीक है, अब बहुत सारा फायदा आपको देखने को मिलेगा। लिंक काम ना करे, ग्रेव स्टडी टेलीग्राम में जाकर सर्च करना और लोगों देख करके ज्वाइन जरूर से जरूर कर लेना, आप ही के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, अच्छा लगा क्लास या नहीं, जैसा हो। ठीक है, तो रेगिस्तान में मृग तृष्णा किस प्रक्रिया के कारण दिखाई देती है। डियर क्रेविंग अपीयर्स इन द डिजर्ट ड्यू टू विच प्रोसेस। ठीक है, ऑप्शन है अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन या व्यक्तीकरण। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जो है क्या होता है, रेगिस्तान में मृग तृष्णा दिखाई देता है। ठीक है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एक काम करना, ठीक है, लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर जरूर जाके कर देना, उसके बाद शेयर नहीं किया तो कर दो, और टेलीग्राम जरूर जरूर ज्वाइन कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।